बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। काल मायातीत ही पर हरि लय हो गया। जब काल माया का लय हो गया, कहाँ गई यशोदा, कहाँ गया नंद, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गई सारे गोपियां, सबके तन भी लय हो गए। तो उथले वचन हुए और उसके बाद क्या हो, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। योग माया ने देह धरी, बोलो श्यामा जी थया तैयार के राधा जी थया तैयार? श्यामा जी। भाई राधा तो पीछे रह गई और लय भी हो गई, तन भी खत्म हो गया उसका। तो ये ज्ञान किसी के पास नहीं। अब आके जो भागवत में व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित, ये जो तूने प्रश्न किया है कि वृंदावन कहाँ है, मैं नहीं बता सकता। वही अनादि अक्षातीत कृष्ण जो बने थे वो दोबारा आएंगे, आत्माओं को साथ लाएंगे और तारतम ज्ञान लाएंगे, तब इसके भेद खुलेंगे, अन्यथा कोई बता सकता नहीं। ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 87वां अध्याय श्लोक नंबर 19 में लिखा है, वाच लो। ए स्वरूप जो वहां अवधारण किए, ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर से तीत और ब्रह्मांड से अलगो एक तारतम्य की धो निर्धार। तारतम्य ने आके भेद बताए। अब बताओ वैष्णव मत वालों का दोष क्या है? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, और जाते कहाँ है? ये दिल्ली के मथुरा वृंदावन में, इसका तो महापर्ले में। तो उनका कृष्ण कहाँ? ये बात शाम को उनके सामने रखेंगे। अब चलिए, हमने लीला किया, ध्यान दो, ये विषय शाम को चलाएंगे अच्छी तरह से। अब हमने वहां लीला की तो राज्य ने क्या किया, अक्षर की इच्छा पूरी की, लेकिन सखियों को एक और झटका देके थोड़ा अंतर ध्यान हो गए। इतने प्रेम में मगन थे कि वो जुदाई की सहन क्षण पल की, भाई एक क्षण की जुदाई की सहन, बोलो बोलो बोलो, अब 400 साल हो गए। क्या विराट जी की याद आई है? वहां एक क्षण की जुदाई की नहीं सहन हुई। और उसके बाद जब जमुना तट पे बैठे श्रृंगार कराया और भोग लगाया, तो यही बात राज्य ने पूछी, ये सखियों, ये वृंदावन तुम देखने आए थे, कैसा लगा? खूब महिमा गाने के बाद खूब गाए, खूब गाए। कहने लगे, हे कृष्ण कन्हैया, ये ब्रिज वाली लीला से तो कोटों बिना सुखदाई है, ये है वो है, सुंदर चांदला ये वो सब का। लेकिन कहने लगे, वो कृष्ण कन्हैया सच बताएं, ये मसान गाते हैं। अरे इतनी महिमा गा रहे हो और फिर ऐसा कहते हो? कहने लगे, हाँ, क्योंकि आपकी जुदाई हमसे सहन नहीं होती। हे कृष्ण कन्हैया वहां ले चलो। अभी कृष्ण कन्हैया ही कहेंगे, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये हमारे धनी हैं, योग माया में जागृत बुद्धि है, पर परम धाम का ज्ञान अभी नहीं है। वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे जुदा ना हो और ना आप हमसे जुदा। कहने लगे, भाई वो तो फिर परम धाम है, ध्यान दो। अब इधर अक्षय ब्रह्म ने क्या कहा, हे राज्य महाराज, ये जो लीला ब्रिज की और रास की तुमने किया है, ये मुझको इधर ही दे के जाओ, अखंड करो, ताकि मैं रोज इसको देखता रहूं
और ये आनंद मैं लेता रहूं। अच्छा भाई, तथास्तु, तेरी इच्छा भी पूरी करते हैं। तन उसको दे दी, क्योंकि तन क्या है? चेतन तत्व के हैं, योग माया चेतन तत्व है। योग माया में जो चीज एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि अखंड है। अब बांके बिहारी अखंड, राधिका जी अखंड, बाल मुकुंद भी अखंड, राधा भी अखंड, बै कृष्ण ने बै राधा और बै गोपियों उधर भी और उधर भी। ठीक, क्या उनमें राज्य है? गए वापस परम धाम। जब ये कहा कि धनी वहां ले चलो जहां हम कभी भी जुदा ना हो, तो उन्होंने कहा चलो फिर तो परम धाम। राज्य भी गए, श्यामा जी गए कि नहीं? जब राज्य गए तो श्यामा जी भी गए और हम भी वापस गए। तभी तो कहा कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। राजीव राय, क्या आपने तो छोटा सा वो दिखा दिया, वर्जीनिया का मॉडल थोड़ा दिखा, ये रखड़ा संसार का नहीं देखा, इसलिए इच्छा पूरी नहीं हुई। जब दोबारा इच्छा हुई तब राजीव राय ने कहा कि ये तो बड़ा रखड़ा है, बार बार थोड़ा इनको दिखाता रहूंगा, अब की बार खूब ये रोएंगी जब कहेंगे राजीव राय ले क्यों नहीं चलते, ले क्यों नहीं चलते, लाना नहीं है, खूब रगड़ पट्टी करूंगा इनकी, बार बार खूब दुख दिखाएंगे, तब ठीक होगा। अब जब दुनिया में इतना लंबा प्रोग्राम करेंगे तो दुनिया वाले भी तो पूर्ण ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए तरसते बैठे हैं कि नहीं तरसते बैठे? अब उनके लिए भी आएंगे तो उनके लिए पति बन के आएंगे कि परमात्मा? बोलो। आप मानो 10 साल के बाद आते हो तो मॉडल वाले जो सारे लोग हैं वो आपकी वेट कर, हमारे मालिक आ गए यार, अब मजा हो जाएगा, हमारे इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, क्वार्टर भी लाट हो जाएगा। और आपके मैनेजर साहब भी इंतजार कर रहे हैं और अंदर आपकी पत्नी भी इंतजार कर रही है। आप पत्नी के पास ना जाओ, खाली इतना मैसेज भेज दो कि उसको कहो चिंता करने की क्या जरूरत है, वीरू भाई आ गया है, तो क्या उसको खाली नाम से चलेगा? बोलो। पत्नी को खाली नाम दे दो, कह दो आ गए है ना तेरा पति वीरू भाई आ गया है, भाई तुझे क्या चिंता पड़ी हुई है, क्या उसको शांति मिलेगी? आपसे सवालों को नाम काफी है कि अब हमारी फाइल जब उसके सामने जाएगी तो हमको सब कुछ कर देगा, मुक्ति कर देगा। प्रभु विश्व का और धनी मेरा, उसको धनी चाहिए। नाम को क्या करे, तेरे धन को क्या करे, उसको धनी चाहिए। अब आओ इस दुनिया में कह के आ गया कि राजी महाराज अब हमको माया का एक्सपीरियंस शॉर्ट हो गया है, अब हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, आगे तो मैंने तुमको इकट्ठा ब्रिज और गोकुल में रखा था, अब जुदा जुदा देश, जुदा जुदा प्रांत, जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा नगर, जुदा जुदा परिवार और जुदा जुदा तुम्हारा परमात्मा थे जैसे। और हम आएंगे परम धाम का ज्ञान लेकर, और दुनिया में ऐसा ज्ञान होगा नहीं, तुमको मेरी वाणी पर भी विश्वास आएगा नहीं। आइए अब देवचंद जी के पास ले चले, बंद करें चले, 11 बज गए ना, इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बस जब होता है अंदर बेल बजती है, बस हमें रात 11 बजेगा इसलिए बेल बज गई, चालू गए तो चालू रहता है। अब और शार्ट में ले चलते हैं। 11:30 नहीं तो ये तारतम कर रहा अर्थ तो करना पड़ेगा, तो 12 बज जाएंगे। हाँ 12 बज जाएंगे, पहले बताता हूँ, या तो बंद कर लो जैसे आपकी इच्छा हो। चले? हाँ चलिए। कि तारतम है क्या, इसको थोड़ा चालू करो, गर्मी होने लगी। लो भी आप सोना नहीं, ये नहीं कि ठंडी हवा आए तो सो जाओ। नहीं वो जैसे मर्जी बैठो, आपको जॉब से लाए हैं इधर, तो बी अलर्ट अप टू जॉब। हाँ आओ ध्यान दो, सो गया, बैठो भाई। अब आओ, मत्तु मेहता एक कृष्ण का भक्त था, पहला थी,
8670 वर्ष जब बीत गए तब परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आई, जब ये नया ब्रह्मांड बना जिसमें प्रतिबिंब लीला कृष्ण की हुई इत्यादि। वो जो प्रतिबिंब की लीला हुई वो इस मथुरा वृंदावन में यहाँ पर हुई। उसके अंदर ना तो अक्षर थे ना अक्षरातीत थे, वो लोक की शक्ति ने ही वो लीला किया। वो फिर किसी समय, क्योंकि उसको छेड़ेंगे तो ये विषय रह जाएगा। दिन तो 4 तो मिट गए हैं, उसमें हमने आपको प्राणनाथ ही दे के जाना है, अभी तो शुरुआत हो रही। अब जब देवचंद जी के अंदर तन जन्मा, जन्म किसने लिया? देवचंद्र ना के श्यामा जी ने। तन जब जन्मा तो उसके अंदर तुरंत ही श्यामा महारानी ने आके प्रवेश किया। तो 11 वर्ष बालपने में बना तो शुद्ध बुद्ध भूल गई कि मैं परम धाम से आई। 11 वर्ष भूल गए। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो ये विचार, देवचंद जी के मन में बात आई, मैं कौन, कहां से आया, कहाँ है मेरा भरतार, मेरा जो है परमात्मा है, भरतार जो है वो कहाँ पर है। पर वहां उधर सत्संग तो होता ही नहीं है। मारवाड़ देश होने के कारण कोई साधु महात्मा जल का कठिनाई होने के कारण आते नहीं थे। तब वो पिताजी के साथ एक बार पिताजी उनको लेके जब युवा हो गए 15 साल की आयु में, भोजनगर में हरदास जी के पास जाके थोड़ी चर्चा सुनी। तब उन्होंने निर्णय के लिया, ध्यान दो जो आज हम निर्णय नहीं ले रहे, देवचंद जी ने लिया कि जिस जगह भले धन है, व्यक्ति है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन सत्संग नहीं है, वहां रहना, बोलो बोलो बोलो, बोल तो दो, रहना तो पड़ेगा। आप लोग तो रहोगे मेरे का वाले, कैसे छूटोगे? आपको धन चाहिए, चर्चा नहीं चाहिए। वो देवचंद जी का निर्णय था। घर है, अकेला माँ बाप का बेटा है, इतना सुखी समृद्ध है, कहते नहीं इधर नहीं रहना, क्योंकि यहाँ सत्संग नहीं। घर छोड़ दिया, चल पड़े। अकेला लड़का घर से भाग गए। रास्ते में राजी महाराज मिले पठान के रूप में, लेकिन पहचान नहीं। उसके बाद कोई नगर वहां कच्छ में पहुंच गए। अब ध्यान देना, सब जगह भटकते फिर रहे। तो संन्यास मत वालों ने क्या कह दिया कि यदि आप हमें गुरु धारण करो तो हम आपको गारंटी के साथ परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे। तब देवचंद जी ने सोचा जब ये गारंटी दे रहे हैं तो चलो सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बन गए, उनको गुरु धारण किया, अष्टांग योग निराकार परमात्मा की भक्ति की, पर मन को शांति। अंदर श्यामा जी बैठे हैं, शांति कैसे हो जाए? भले जागृति नहीं है, जागे नहीं है, लेकिन अंदर शक्ति तो है, इसलिए भटकती फिरती है। गुरु धारण किया। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई अपने गुरु को छोड़ना तो ठीक नहीं है, गादी है, ये तो नरक का साधन है। तो देवचंद जी को कहाँ भेजोगे? 3 बार गुरु धारण किया। बोलो 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 बोलो, राज्य को श्यामा जी को नरक में भेजोगे? भेजो, क्योंकि हम तो मरे पड़े हैं इसी के अंदर। आखिर तो फिर गादी वाला बराबर थे, लेकिन जहां से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्या उसका फोटो रख के पूजोगे उसकी? देवचंद जी ने जब देखा कि कुछ नहीं, 4 वर्ष तक सेवा किया, कपड़े धोए, उनको सब कुछ किया, रात को चरण दबाते हैं, जब देखा कुछ मिल नहीं रहा, Why I am wasting my time? Leave it, छोड़ के चले गए। राजा के गुरु के पास भी गए, उसकी भी सेवा की। देखा कि राजा लोग तो केवल शक्ति के प्रदर्शक हैं, जहाँ शक्ति, क्योंकि राजा लोगों को किसका आशीर्वाद चाहिए? शक्ति चाहिए। कि ये भी निराकार से आगे का साधन है, उसको भी छोड़ा। बड़े पंडितों को भी देखा, हार करके देवचंद जी महाराज मुल्ला के पास गए। भाई परमात्मा मिलना चाहिए, भले कहीं से मिल जाए, जहां से परमात्मा मिलेगा बस वहीं रहना है। तो 1 महीना तक उसके पास भी रहे, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर हार के हरदास जी के पास आए, दोबारा अगेन। वहां उसकी लगन सच्ची रियलिटी वाली देखी। कुछ लालसा नहीं थे कि भाई कोई पैसा ला रहा है, कोई भोग ला रहा है। तो क्या होता है, सेठ कोई आवे ना तो पुजारी हमारे मंदिरों पे भी क्या करेंगे, आओ 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 आओ, सेठ आओ, क्यों? सेठ पैसा देगा, माल लेके आएगा।
गरीब सुंदर साथ के लिए हमारे मंदिरों के पुजारी भी अरे पैर धो के नहीं आए, चला क्यों बेचारा खाली हाथ है। और सेठ चाहे मोजे भी ना उतारे, गंदे हाथ से भी, हाँ सेठ के हाथ तो पवित्र हैं, लक्ष्मी वाले हाथ हैं ना। ये माया, हम भी इसमें ये है करके अगर फंसे रहेंगे तो बोलो दुनिया को क्या ज्ञान देंगे रूबाई जी, अगर हम भी छूट के पुजारी बने रहेंगे तो। तब सेवा इतनी कर दी, हरदास पसंद हो गए कि भाई मेरी जो सेवा करता है, और सेवा भी क्या करते हैं, रात को उठ करके जूठे बर्तन मलते हैं। देवचंद जी महाराज, लेना है कुछ तो उसके दिल को जीतो, दिल जीतना है तो सेवा में समर्पित हो। तब दो भगवान है उसके मंदिर में, एक बालमुकुंद और एक बांके बिहारी, क्योंकि जो पुष्टि मार्ग वाले हैं वो श्री कृष्ण के बिना और किसी को नहीं मानते, तो दोनों स्वरूप मंदिर में रखते हैं, बालमुकुंद भी और बांके बिहारी। तब हरदास जी ने कहा कि देवचंद्र अब तुम ऐसा करो, तुम इतनी सेवा करते हो बाबा, तेरी सेवा मेरे से सहन नहीं होती है। मेरे मंदिर में दो भगवान हैं, एक भगवान तो अपने घर ले जाओ, घर ही मंदिर बना और वहां जो कुछ कर, भगवान तेरी सेवा सहन कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इतनी जब्बर सेवा किया, बस एक लक्ष्य, अच्छा गुरुदेव जो आप कहोगे मैं तैयार हूं। अब जो डेट निश्चित किया, ये तो प्रसंग आपने सुन रखा होगा, तो वो मूर्ति जो बालमुकुंद की थी, अब ध्यान से कम टू मी, कि वो गायब क्यों हो गई, कारण क्या है? मूर्ति भगवान की डर गई देवचंद जी से, हाँ डर गए। क्या कारण था कि वो जो मूर्ति देनी थी रात को अलोप हो गई। अब जब सवेरे हरदास जी उठे सेवा के लिए, अंदर गए, मिली नहीं, बड़े घबरा गए, व्रत रखा, देवचंद जी आए तो देवचंद जी कहते हैं गुरुदेव मैं आपको कहता था कि मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ, मैं अभी इस एबल नहीं हूँ, लेकिन आपने दिया, आपने तो कहा तो समझो दे दिया, दोष मेरा है। हरदास कहते नहीं देवचंद्र ये कभी नहीं हो सकता, जब तक बालमुकुंद जी साक्षात दर्शन नहीं देंगे त्या सुधी भोजन पानी अन्न जल ग्रहण नहीं। बैठ गए, रात्रि के 2:30 बजे साक्षात गौलोक से वो बालमुकुंद, कौन? वो विष्णु भगवान जिसके अंदर राज्य ने बैठ के लीला की थी, कहा था ना हम तुम्हें अखंड करेंगे, वो आए। कहते हो हरदास महाराज तुमने देवचंद्र को अपना शिष्य बना के जो बर्तन मलवाए, पानी खिंचवाया, पता है इसके अंदर कौन बैठा है? हम इसके ना सह सके एहसान, हम तो इनके ऋणी हैं कि इन्होंने हमको भवसागर से पार किया है। ये इनको तो उठ के हम सवेरे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और तू इनके घर मुझे भेज रहा है, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तू ये मत सोच तेरे पास देवचंद्र बैठा है, ये तो श्यामर है, परमधाम की शक्ति है, जिस तन में बैठ के इन्होंने अखंड लीला करके हमको दर्शाया था, और तू उसके घर बैठा है। तो हरदास जी महाराज बड़े हैरान हो गए कि ओहो, कहने लगे हाँ पर चिंता न कर, भूल पने में तूने सेवा कराई है ना, अब ऐसे करना तुम अभी जाकर के देवचंद जी को सूचना देने जाना कि मूर्ति आ गई। कहने के भगवान आपकी मूर्ति, अरे बाबा तू मूर्ति के पीछे क्या पड़ा, वो अंदर है मूर्ति, चिंता मत कर, अब दरवाजा खोलोगे तो मूर्ति मलसे यहाँ। कहने लगे अच्छा तो फिर क्या करना? देवचंद जी 4 बजे मंदिर आते थे ना, वो आ रहे होंगे और तुम जाना, रास्ते में भेंट होगी, तो आज उसको नहीं पगे लगने देना। वो तो क्या सोचेगा कि गुरुदेव आ रहे, तुम्हें अब अलखान हो गई है कि देवचंद्र नहीं श्यामा महारानी है, तो उनके पद पर सिर रख देना, तो देवचंद जी से सहन नहीं होगा। गुरु पगे लागे आकर के तो सहन कोई करेगा? वो दोनों हाथ से तुम्हें ऊपर उभारेंगे तो तुम्हारे सब भूल के पाप नाश हो जाए। ये है सतगुरु कृपा, समझे? ये करके तुझे सारी पहचान हो जाएगी। तो कहने लगे हो भगवान मूर्ति, अरे बाबा मूर्ति क्या लगा रखी है, अंदर है। और याद रख अगर दोबारा तुमने मेरी मूर्ति देने को कहा तो कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। अब हरदास जी उठे, किवाड़ खोला तो मूर्ति सिंहासन पे थी,
तुरंत बंद करके अब सूचना देनी किसको? देवचंद जी महाराज को सूचना देने के लिए गए। अब देवचंद जी देखा गुरुदेव आ जा रहे हैं, वो तो इस भाव से हैं कि आए तो मैं प्रणाम करूं, और हरदास जी इसमें जो है कि आज देवचंद जी ने प्रणाम कर दिया तो मेरा तो नाश हो ही जाएगा। अब भागे ऐसे कि रख करके घुटना भी छिल गया और जाके चरण पकड़ करके शीश रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, उनके चरणों पे शीश रख दिया। अब देवचंद जी एकदम कंपमान हो गए, हे गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हो? तो गुरुदेव ही कहीं उन्हें अभी अलखानी नहीं ना पूरी कि ये तुम क्या कर रहे हो। एक तो मेरे से भगवान बाल मुकंदर उठ गए, तो मुझे कोई चिंता नहीं, नोट इट। क्यों? भगवान यदि आदमी को नरकों में डाल सकता है तो सच्चा गुरु नरकों से बाहर निकाल सकता है, इसलिए गुरु को बड़ा माना जाता है। पर कौन गुरु? जो हमें नरकों से निकाल के पार ब्रह्म से मिलाए, वो गुरु। और जो संसार के लोभन और प्रलोभन में खुद ही पड़ा हुआ है तो वो क्या गुरु करेंगे? विचारने जैसी बात ये नहीं कि हम किसी गुरु की निंदा करते हैं। तुम सतगुरु दीपक वह जो कियो सो आप। तो जब ये कहा तो तब हरदास जी कहते हैं देवचंद्र क्षमा कर देना, मैंने आज दिन तक तुमको तुम्हारी बॉडी से देखा था, अंदर क्या शक्ति है ये आज स्वयं बाल मुकुंद जी ने मुझे दर्शन दिए। सारी उम्र मेरी बीत गई पर कभी भी दर्शन नहीं हुआ, ये आप हो, आपके कारण से ये मुझे दर्शन हुआ है और मूर्ति अंदर है। दिखाया और उसके बाद हरदास जी को बाल मुकुंद कह गए थे कि ये श्यामा जी श्री राज्यक्षातीत श्री कृष्ण के बिना किसी की, अब यहाँ तो उनको तारतम्य ज्ञान तो अभी बाल मुकुंद को नहीं है ना, इनके बागा वस्त्र की सेवा दे देना, तो ये अंगना भाव से उन्हीं की सेवा करेंगे। तो बागा वस्त्र की सेवा दी, देवचंद जी घर ले गए और घर ले जा करके अपने को राधिका समझ करके अब भोग बनावे करें वो करने लगे। तो क्या हुआ, एक दिन चितवन कर रहे थे, भोग धर के चितवन ध्यान लगा रहे थे, तो क्या देखा कि मैं राधिका रानी हूँ और नित्य वृंदावन में गोलोक में गई हूँ और वहां पर श्री कृष्ण जी से मुलाकात हुई और उन्होंने अरवाने के लिए बिठाया। इतनी प्रेम रस में डूब गए, सराबोर हो गए कि उन्होंने जब घुगनिया वगैरह का प्रसाद बनाया था कि तुम खाओ, तो अब उसके प्रेम में आकर के सुरता चितवन में खाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुरता टूट गई। निश्चय हो गया कि कुछ तो मेरे अंदर है। अब ये लीला जो ब्रिज और रास के ये कहाँ से मैं मुझे मिले? तो हरदास जी ने कहा जामनगर चले जाओ, वहाँ श्याम जी के मंदिर में हमारे धर्म के आचार्य कांजी भट्ट जो है श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाते हैं, तेरे सब संशय वहां मिटेंगे। 14 वर्ष तक जामनगर में रहकर, अब ध्यान देना जहां हमें बताया जाता है कि देखिए सतगुरु देवचंद जी महाराज जी 14 वर्ष जो है भागवत को सुना था, तब उसका फल जो है उनको मिला था। हमको भी भागवत सुननी चाहिए। अब हम सुंदर साथ बेचारे जानते हैं नहीं, अच्छा महाराज श्री एक पारायण हमारा भी एक पारायण हमारा भी भागवत का हो जाए, ठीक। अब आओ भागवत से बाहर निकालें आपको। 14 वर्ष भागवत सुनते हैं और चितवन बांके बराबर, एक दिन भी बांके बिहारी ने दर्शन क्या दे सकता है? बांके बिहारी गौलोक की शक्ति है और श्यामा जी परम, तो क्या वो इसका पति बन के आ सकता है? एक कारण है, 14 वर्ष हो गए बांके बिहारी तो आ ही नहीं सकता कभी। वे पति कौन है? अक्षातीत है कि बांके बिहारी है? ये कारण है। अब जब राज्य महाराज ने परम धाम से देखा कि वे श्यामा महारानी भटकती फिर रही, हिंदुओं के ग्रंथों में ध्यान दीजिएगा, सब ग्रंथों से ऊंचा ज्ञान, नोट इट एंड माइंड इट, कि जो चीज वेदों में नहीं और गीता में नहीं है और पुराणों में नहीं है, वो भागवत के 10वें स्कंद में अखंड रास का वर्णन है। समझ कहने लगी। इसलिए स्वामी जी कुछ ना कुछ तो तुमने बैठे बैठे करने हैं, ध्यान दो। आप बैठ जाओ, एक तरफ उधर आगे मत भागो, चलेगा, चलता है, खत्म हो गया। हाँ ध्यान दीजिए इधर। ये अब प्रसंग समझने वाला है। तारतम क्या वस्तु है? हम तारतम कहते किसको है?
जब राज्य ने देखा कि संसार के जितने ग्रंथ निराकार के साकार के सारे इन्होंने करके देख लिए और भागवत कहाँ तक का ज्ञान देती है? केवल नित्य वृंदावन तक का अखंड रास का ज्ञान हरि नहीं आया। वो केवल योगमाया की शक्ति है। स्वामी जी ने, राज्य महाराज ने वही स्वरूप लिया, अब सामने आ गए। अब ध्यान के साथ जो हम कहते हैं जी फिर राज्य ने अपना नाम श्री कृष्ण क्यों बताया? बराबर। अब भाई आज दिन तक संसार में कभी भी अक्षातीत आए ही नहीं। पहली बार आए तो जिस तन को धारण किया उसका नाम क्या रखा गया? कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे पास आते हो या मैं आपके पास आता हूं, तो पहले इंट्रोडक्शन में नाम बताया जाएगा या कुछ और, फिर उसके बाद ज्ञान और खान, और फिर उसके बाद सन्मंत। स्टेप बाय स्टेप तो पता चलेगा ना। पहले जो भी कोई आएगा यही तो पूछेगा, भाई साहब आपका क्या नाम है? तो मेरा अंकल लगता है कि मामा लगता है, ऐसा बोलोगे किसी को? हम उसको जानते नहीं है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वो क्या आके बताए? इस दुनिया में राज्य यहाँ खड़े हैं, परमधाम में नहीं है। यहाँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए? नाम चाहिए। उसके बाद ज्ञान, समझ और खान चाहिए, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा मामा जी पाए लागू। कब? जब अलखान हो जाए तब मामा जी के पगे लागोगे, पहले तो नहीं लगे। अब यहाँ अक्षरातीत हैं, उनका नाम रखा गया है एक बार के नहीं, तो यहाँ दुनिया में अपनी अलखान कराएंगे तो नाम बताएंगे कि नहीं? इसलिए कहा ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ इस ब्रह्मांड में, इसी दुनिया में, नौतनपुरी के अंदर देवचंद जी महाराज श्याम जी के मंदिर में बैठे हैं, और वहां राज्य महाराज आए तो आके ध्यान देना जरा सावचेत हो के। अब तुमने बहुत अच्छी किया है, जो सार है उसमें भी तुम उसी में घुसे रहोगे, और ये है तारतम जिसको हमने मंत्र बना रखा है। जब राज्य स्वयं आए, चर्चा हो रही है, देवचंद जी के राइट साइड में आके खड़े हो गए। अब ध्यान दो जरा, जैसे सामने खड़े हुए तो देवचंद जी महाराज चरण कमल से लेकर के जब बैठे बैठे मुकुट देखा, श्रृंगार देखा, तो सोचने लगे ये तो बांके। क्यों? क्योंकि राज्य वो वैसा ही स्वरूप धारण करके आ गए ताकि ये मेरी पहचान कर ले। जब ये स्वरूप देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज डन बाय राज्य महाराज ने क्वेश्चन किया कि भाई देवचंद्र, अभी उसको देवचंद्र बोले कि श्यामा समझे? बोलो बोलो, खुल के बात करो ताकि आपके मगज में बात आए। अभी तो देवचंद जी को पता नहीं मैं श्यामा महारानी हूं, तो उनको श्यामा जी कह के कैसे पुकारे? कहा है देवचंद्र, मुझे जो इतना प्यार से देख रहे हो, क्या मुझे जानते हो मैं कौन? भाई मुझे प्यार से देखने वाला तो वही देखेगा ना जो जानता होगा कि ये कौन है। बाकी कौन देखेंगे? वो जैसे जनरल आदमी है वैसे ये भी होंगे। अब देवचंद जी महाराज बड़े प्यार से जब दिखा रहे तो राज्य महाराज ने क्वेश्चन किया कि देवचंद्र, क्या मुझे जानते हो? कहने लगे जी हाँ। ध्यान दो, मेरा मन कहता है कि जैसे आप मेरे खामिन हैं, मेरे धनी हैं, क्योंकि मैं रोज चितवन में ट्राई टू अंडरस्टैंड, चितवन में आपको देखता हूं, वैसा ही आपका स्वरूप है और आप मेरे खामिन हैं। अब राज्य अक्षातीत है सामने, कहने लगे अच्छा यदि मुझे खामन कहते हो तो तू मेरी पत्नी? तो बिल्कुल निश्चित पत्नी तू मेरी, मैं तेरा खामन। बता अपना घर का है। तो जो पत्नी घर भी नहीं बताएगी तो वो खामन बता सकेगी? राज्य महाराज कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, अगर तू घर बता दे कि अपना घर कहाँ है तो डेफिनेटली मैं तेरा खामन हूं। अब भागवत में घर की और खान है ही नहीं तो क्या उत्तर देंगे देवचंद्र जी? और क्या किया 14 साल भागवत सुनने के बाद? तारा बहन जाके बैठो, समझे महाराज? मतलब आपका टिम टिम कर रहा है, जरा सुचेत करो उसको, फुल पावर में आप समझिए क्या राज्य महाराज कह रहे हैं कि अगर भाई तू घर बता दे तो डेफिनेटली मैं आपका हस्बैंड, आप मेरी वाइफ। अब भागवत में तो ये है नहीं अक्षातीत का घर कहाँ है, मूल मिलावा कहाँ है?
असमंजस में पड़ गया, भाई घर कौन सा बताओ, ये घर का पता नहीं। तो घर का पता नहीं है तो तू जो मुझे समझ बैठी है, जिसे जो क्या है रंग तेरी जो है मेरी रीडिंग है, मैं वो नहीं हूं। तूने मुझे गलत समझा है। ये नहीं कि एक जैसी शक्ल मिलती है जैसे तेरे पति की शक्ल है, और कोई उस शक्ल का आदमी आ जाए तो उसको भी पति मान के बैठ जा। हाँ, श्रृंगार बेला होगा जिसका तू 14 वर्ष से चित्तवन कर रही है, वो बांके बिहारी है, मैं बांके बिहारी नहीं। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का उत्तर देवचंद जी महाराज नहीं दे पाए, दूसरा किया कि भाई मुझे तो नहीं समझ पाए हो, अपने आप को तो तुमने समझा ही होगा, पहचान लिया होगा, क्योंकि हमें चर्चा सुनाई जाती है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। हम अर्थ क्या निकाल के बैठे हैं कि बड़े मत के धनी फरमाते हैं पहले अपने आप को पहचानो। देवचंद जी पहचान नहीं सके और हम पहचान लेंगे। अर्थ उसका गलत है और अर्थ है उसका। आगे फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अच्छा ये बता तू कौन? भाई मुझे तो नहीं वलखान किया तूने, अपने को तो 40 वर्ष से तू भक्ति भाव में लगा हुआ है, पहचान लिया होगा। तू कौन? आई इत क्यों कर इस दुनिया में क्यों आए, ये जवाब दे। और कहाँ है तेरा वतन, तेरा घर कहाँ है? और नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन, मैं वो नहीं बांके बिहारी। दृढ़ करके बता कि तेरा पति कौन है। धनी इतना ही जाना था, मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानती मेरा घर कहाँ है, मैं नहीं जानती मुझे क्यों दुनिया में भेजा गया, और मैं नहीं जानती मेरा पति कौन है। आओ तो बता। मैं हम कहने लगे, अच्छा कमान, मैं अब आपको पता बताता हूँ, मैं तेरे पास क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ और तू कौन है। पहले तो मेरा नाम सुन ले। इस दुनिया में जब हम और तुम रास में आए थे तो जिस तन में तू बैठी थी, तेरे तन का नाम राधिका था और मेरे तन का नाम, बोलो बोलो बोलो, अब बोलो, नाम कृष्ण यहाँ का है। निज नाम बोलते चलो, घबराने की जरूरत नहीं है। निज नाम श्री कृष्ण, पर नाम है मैं हूँ अनादि अक्षरातीत, जहाँ नाम का कोई काम नहीं। यहाँ आया हूँ तो नाम बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नाम के बिना चलता नहीं और वहाँ नाम का कोई। अब यहाँ राज्य हैं तो नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बोलो बोलो, नाम बताएंगे। इसलिए नाम यहाँ का है श्री कृष्ण, और हैं कौन? अनादि। बोलो 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 बोलो, समझ आ जाएगी, घबराओ मत। अनादि अक्षरातीत कह रही है। भागवत में तो ये ज्ञान नहीं था। इंट्रोडक्शन हो रही है, एक बात राजी बोलेंगे और एक श्यामा जी बोलेंगे, एक जरा भी अंतर आ जाता बोलना। कहते हैं राजी महाराज कृष्ण का नहीं, अभी तो कृष्ण ही कहेंगे ना कि महाराज अभी ये ज्ञान तो भागवत में नहीं है। कहने लगे हाँ, इसलिए नहीं है कि सो तो अब जाहिर हुए। मैं कभी अक्षरातीत के रूप से इस संसार में जाहिर हुआ ही नहीं, ब्रिज में रहा, मैं गुप्त रहा, तभी तो तुमने मुझे कह दिया था कि तुम परपुरुष हो। अब बातें सारी याद कराई, ब्रिज की पूरी लीला यहाँ याद कराई। और हमें क्या बताया जाता है कि तारतम एक लिखी का नाम है नाम श्री कृष्ण अक्षरातीत થઈ गयो। आगे ज्ञान किसने बताया? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें कितना भटकाया जा रहा है और राज्य से कितना दूर किया जा रहा है। अगर राजी महाराज इतना ही कह दिया तो क्या फिर उसके बाद अंदर आ सकते? आप मुझे पूछते हो जी आप कौन? मैं कहूँ भाई मेरा नाम जगदीश है और मैं बड़ौदा से आया हूँ, बस तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, आज आने दोगे? क्योंकि हमें क्या बताया जाता है कि एक लिपि का ही मंत्र है जो अक्षर राज्य महाराज ने देवचंद को दिया, तो फिर क्या उसके संशय मिट गए? सो तो अब जाहिर हुए। कहने लगे जी भले आप जाहिर तो हुए, मानेगा कौन आपको कि आप अक्षरातीत हो? कहने लगे चिंता न कर, मैं खाली नहीं आया,
मैं अपना लिटरेचर साथ लाया हूं। सब विद, बोलो बोलो बोलो, वतन से मैं आया हूँ, अपनी औलखान का ज्ञान जागृत बुद्ध का लाया हूँ। जो लिखा है शास्त्रों में कि ज्ञान सुधी पराशक्ति दुनिया में आएगी नहीं, ત્યાં સુધી पार ब्रह्म की औलखान थसे नहीं। मैं अपनी औलखान कराने वाला जागृत बुद्ध का ज्ञान पराशक्ति जिसको लिखा है लेके आया हूँ। जब ये जागृत बुद्ध सबको मिलेगी तो सारी दुनिया मेरी औलखान कर लेगी। चुप हो गए कि बात तो ठीक है। भागवत में भी लिखा है और गीता में भी लिखा है कि पराशक्ति बिना तारतम्येन न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। वो ज्ञान जो अंधकार को मिटा करके उजाला करे, पार ब्रह्म की पहचान कराए, वो तारतम्य ज्ञान है। और जो उसकी पहचान ही ना कराए तो वो ज्ञान कैसा? और अपनी पहचान करा दी। आप दो क्वेश्चन किए थे, अपनी पहचान और उनकी पहचान। कि तेरा नाम ना देवचंद्र है और ना तेरा नाम राधिका है। ये तो आपको दिया गया था माया का खेल देखने के लिए। आप वीरू भाई जी नहीं है, ये माया देखने के लिए वीरू भाई दिया आपको। अंदर बैठी आत्म से पहचानो आप कौन है। आप समझ लग रही कि ये तो आपको संसार जोवा माते मिला है। परम धाम का तेरा नाम श्यामा महारानी है। सुंदर भाई की आत्म तेरे अंदर बैठी हुई है। ये किसने बताया? राजे ने बताया। अगर इतना ही हम बड़े जनों का जो हमें ज्ञान बताते हैं एक लिटी तारतम दिया तो देवचंद जी श्यामा महारानी है, कहां से ज्ञान हुआ? देखो, जो वाणी है उस पर विश्वास कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर झूठ के विचारों पे विश्वास रखना है तो ये आपकी अपनी मर्जी है। खरा जो ये छे खरीदार। भाई स्टोर में तो सब प्रकार का सामान है, डुप्लीकेट भी है, असली भी है। यदि आपको औलखान ही नहीं है तो कौन सा माल उठा लोगे? डुप्लीकेट उठाओगे और पैसा भी बराबर दे दिया होगा। खरा खरीदार बनो, पहले सारी बात को समझो। जब ये कह दिया कि मैं श्यामा जी हूँ, कहने जी हाँ श्यामा जी तुम हो और मैं तुम्हारा अखंड धनी हूँ, तब तेरे पास आया हूँ। तूने मुझे 14 वर्ष एक बार भी याद किया? जिसको तू याद करती रही वो आया नहीं। तूने मुझे याद किया, मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं तेरा धनी हूँ। तू मेरे से जुदा और मैं तेरे से जुदा नहीं हो सकता। तू याद कर न कर, मैं कभी भी तुम्हें भुला सकता नहीं। परमधाम के राज्य महाराज अपनी आत्माओं से बिछड़ सकते, भले वर्जीनिया में जाओ भैया, चाहे आगे जाओ राज्य, वहां किसी न किसी तन को लेके आ जाएंगे। वो कैसे हमें बोलेंगे? हम तो माया की खातिर इंडिया छोड़ के आ गए, वो यहाँ से कहीं और भी चले जाओ तो वहां आ जाएंगे। ये संबंध बताया कि मैं तेरे पास बिन बुलाए, कोई आएगा बिन बुलाए? हम भी आपके साथ फोन करके तो प्रोग्राम बना के आए। क्या राज्य ने देवचंद जी से पहले फोन बना के प्रोग्राम किया था कि मैं आ रहा हूँ भैया? कह रहे मैं बिन बुलाए क्यों आया हूँ? क्या दुनिया में कोई आदमी है जो बिना बुलाए आएगा? हाँ, मैं तेरा पति, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे से अलग नहीं हो सकती। श्यामा जी वर सत्य है और मैं क्या देने वाला हूँ? तुम तो दुख के अंदर रखड़े खा रहे हो। सदा सत सुख ना दाता, सत सुख अखंड परम धाम के मैं देने वाला हूँ और मैं तेरा पति हूँ। मैं अनादि अक्षातीत हूँ, तू मेरी अंगना है। ये औलखान पहचान राज्य ने कराई कि देवचंद जी पोते पहचान कर लिया। हमें क्या समझाया जाता है? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बड़े मत के नहीं बनवाते, पहले अपने आप को पहचानो। कोई नहीं पहचान सकता। कब पहचानेंगे? बिना आप चीने पार ब्रह्म को। ज्ञान सुधी पार ब्रह्म की औलखान खसे नहीं। और जब पहचान पार ब्रह्म की होगी तो सामने जो पार ब्रह्म होगा वो कौन होगा? हमारा धनी। तो जब ये पता चल जाए कि हमारा धनी है तो अपनी पहचान होगी। ये मेरा धनी तो मैं इसकी धनियानी।
तो मेरा घर कहाँ? जहाँ मेरे धनी का घर, मेरे धनी का घर अक्षरातीत का घर, वो मेरा घर। सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो बिना आप चीने पहले किसको पहचानना है? पार ब्रह्म को। ज्યાં સુધી नहीं पहचानेंगे तब तक अपनी पहचान भी हो सकती नहीं। ये इन्होंने भजन में बोल दिया, जिससे सारा रखड़ा उनका हो गया कि हम कह रहे हैं अपने आप को पहचाने, और कल की छोकरी गाते कहती है नहीं। हमारे साथ जो संगीत भी गाने वाले होंगे ना, खाली कलाकार नहीं होंगे, इनके राम राम के अंदर वाणी गर्जना करेंगे। साथी बनाया है, इनको चेला नहीं बनाया। गॉड सिक्स कॉमरेड क्लेम्स लव। कॉमरेड शब्द आया कहां से? बाइबल से। कि प्राणनाथ जब दुनिया में आएगा वो किसी का गुरु बन के नहीं आएगा, ना किसी को चेला बनाएगा। वो परम धाम की आत्मा को वतन का साथी। इसलिए हम कौन हैं? सुंदर चेले नहीं। और आज जो भी उठता है चेले बनाने चला आता है, गद्दी रक्षा करने के। वो लोग करें तो क्या, कहाँ मरे? अब जो ना कहूं सतनो सार तो साथ कैंपान से पर। अब ये प्रॉब्लम है। अब इस तरह से एक मैन टू मैन जहां સુધી बैठ के समझेगा नहीं, बोलो भाई भ्रांति कैसे जाएगी? तो जब ये ज्ञान सुना कि ओहो, अब अभी तारतम थोड़ा खत्म हो गए। अब देवचंद जी सोचते हैं यार 14 वर्ष तक मैं उसको रोज उसके भागवत सुनना, मनन करना, भोग बनाना, कठिनाइयों में पड़ा, पर एक बार भी दर्शन उसने दिया नहीं। डेफिनेटली ये मेरा पति है, पर थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो कर लूं, ये ना हो कि उसको छोड़ दूं और ये भी चला जाए तो रगड़ पट्टी हो जाए, ना इधर का रहूं ना उधर का। पहले आई शुड सेटिस्फाई माई सेल्फ के वेदर ही इज माई हस्बैंड और नॉट। क्या ये बोलता है मैं तेरा पति हूँ, तो पति सामने है तो पत्नी बन के आजमा ही क्यों ना लूं? कहते मेरे पति देव, यदि इन रियलिटी में आपकी ही आना हूं और आप मेरे हस्बैंड हैं, तो पत्नी के नाते से मैं बेनती कर सकती हूँ? भाई ना, अरे ऐसी क्या बात है? तो मेरी एक अर्जी पहले सुनो, बाकी बात फिर करें। कहने बोलो बेनती एक जो, बोलो बोलो बेनती एक जो क्या मांगा कि मो अंगना नी अभी दुनिया नहीं मांगी कि ठप्पा लगा दो मुझे धन मिले मैं राजा बन जाऊं। दुनिया को ठप्पा चाहिए और परम धाम की आत्मा को धनी चाहिए। इतना डिफरेंस है वीरू भाई। दुनिया के जीवड़े माया के हैं, वो माया से बाहर निकल नहीं सकते, और परम धाम की आत्मा अपने धनी के बिना जी नहीं सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देवचंद जी बोल रहे हैं कि बेनती एक जो, अब बताओ मंत्र हो रहा है कि मिलन? बोलो 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 बोलो, मिलन हो रहा है अपने धनी से। पहली प्रतिज्ञा कि बेनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी, हे मेरे धनी मैं आपके अंगना हूं। गिर गया देवचंद जी चरणों में, मुझे अविधार दो। अब अविधारणा, राजी ने सोचा कि अविधारणा को मैं पगे लगाने थोड़ा है, इसको अलखान होनी चाहिए। तो एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपन, तब बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पुरी नौतम राज्य बनाए ने बन्ने हाथ ऊपर रखे और उसके अंदर जागृत बुद्ध को प्रवेश कर दिया। जब जागृत बुद्ध प्रवेश कर गई तो कहने लगे राज्य महाराज, ओहो वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार। अरे यहाँ तो मर्द और तपस्या करते करते कोई आता नहीं है, और आप आए हो कि हृदय से लगा लिया, कंठ लगा लिया, सब सुख दे दी। ये तो योग माया तो ये खड़ी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। योग माया तो ये खड़ी है, क्योंकि अब अंदर कौन आ गया? जागृत बुद्ध जब अंदर आ गई तो निराकार के पार, तीन पार के भी पार वो जागृत बुद्ध से दर्श आ गया कि अरे अरे वृंदावन का तो मैं जप रही, वृंदावन तो योग माया में है। तो राजी कह रहे हैं कि देख मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूं ना,
ये संबंध दुनिया वाला भगत भगवान का नहीं है कि तूने तपस्या की है तो मैं आ गया हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा तेरा जो संबंध है वो कहाँ का है? दुनिया का नहीं, निराकार के पार थे, तीन पार के। देखते चलना चाहता हूँ, यही है ना? कुछ भाई बोली तो नहीं भाई? तो लिंक चल रहा है ना, आप देख लेना। तो भाई गड़बड़ तो नहीं हो रही है कि ठीक चल रही है? राजी कह रहे हैं एक बात, देवचंद जी कह रहे हैं तो एक बात राजी बता रहे हैं, जैसे पूरा पहचान कि भाई ये जो मेरा तेरा संबंध है ना, ये दुनिया के भगत भगवान भक्ति वाला नहीं है, ये मूल संबंध निस्बत का है और वो यहाँ का नहीं, निराकार के। अब 1 मिनट में भाई सुबह तो होंगे निराकार के विभाग। अब है कहाँ? निराकार का अर्थ क्या है? पाताल से वैकुंठ अष्टावरण, ये सब क्या है? निराकार, अर्थात जिसका प्रलय होता, आकार नहीं है, मिथ्या। और निराकार के पार क्या है? योग माया का निर्माण। और 3 पार क्या है? अक्षरधाम। और भी पार कहाँ है? परम। ये बता रहे हैं राजी महाराज कि ये मेरा तेरा जो संबंध है ना, जिस कारण से मैं आया हूँ, ये परम धाम का है और वो टूट सकता नहीं। तू याद कर या ना कर, मैं तुमसे जुदा कभी हो ही नहीं सकता। उस कारण से, उस संबंध से मैं आया हूँ, निराकार के पार के, 3 पार के भी पार। और वहां सदा अखंड सुख ही, प्रेम इश्क की लीला के बिना कुछ नहीं, और यहाँ दुख ही। जब ये बात सुनी कहना कि ऐसा धनी मारा अखंड सुख वाला घर है, तो ए सत्यवाणी परम धाम की वाणी मथन करूं, उसमें सत सुख मिलेंगे। और भागवत दुनिया के ग्रंथों से मथन करने से तो दुख ही। आज के बाद धनी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते। हाँ, वो परम धाम के सुख लेने के लिए जो है मुझे ले चलो वहां, अपन चले। कहने के ठहर तेरे अकेले के लिए नहीं आए, परम धाम से 12,000 आत्माएं भी आई। जब तक ये पहचान उनको नहीं होगी तो वो माया से कैसे निकलेंगे? तो कहने के धनी वाकई परम धाम की जो वाणी है, अब उसको जब मैं मथन करूंगी तो उनमें सार जो निकलेगा, इन सार में कई सत सुख। सो मैं निर्णय करूं, आज से निर्णय करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि परम धाम की वाणी, उन सुखों के बिना और कोई ग्रंथ पढ़ूंगी, क्योंकि संसार के ग्रंथों में विरथा के रोगों का, तपस्या का ये है, वो है बखेड़ा है। और धनी जब हमारे अखंड घर में सदा सत सुख है तो मुझे इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने करना। अब तो अभी तुम्हें एक को जगाया है, मेरा काम खत्म है, अब तेरा काम बाकी है। हैरान हो गए, मेरा काम बाकी? कहना देखो, ध्यान दो जरा, साचेत होके, तुम मेरे अंग हो, मैंने अपने अंग को जगा लिया और सुंदर साथ मेरे अंग नहीं। तेरे अंग है, श्यामा जी ने अंग हो, सुंदर के साथ जाओ, जागनी अभियान चलाओ, गांव गांव में जाकर के ढूंढ के लाओ। तुमने कहा था ना हम भूलेंगे नहीं, जा ला ढूंढ के ले आओ, बुलाए रूह अल्लाह। रूहें मेरी जो आशक रबद किया परम धाम में इश्क वास्ते, सो कईयो कहलाया हक, जाओ उनको मेरे संदेशे दो और उनको जगा के लेके आओ, मेरा काम खत्म। क्योंकि राजी के अंग कौन है? श्यामा जी। कहने के तुम मेरे अकेले अंग थे, मैंने तुम्हें आकर के जगा दिया, अब जागने का विरमांड है, जागो प्यारे सुंदर साथी जी, जाओ अपने सुंदर साथ को जगा के लिया। तेरा नाम सुंदरबाई है और जितनी आत्माएं हैं वो सुंदर साथ हैं। सुंदरता नहीं कि उनके मुंह सुंदरता वाले होंगे और चाल चलन अच्छा होगा, क्योंकि व्याख्या हो रही थी ना शास्त्री जी के द्वारा। सुंदर साथ का अर्थ क्या? कि जो सुंदरबाई श्यामा जी के अंग हैं वो सुंदर साथ हैं, उनको जगा के ले आ, तब तू परम धाम आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती, दरवाजा बंद है। ये सुख दूं बराबर है, तारतम के भूल गया भाई मैं।
प्रतिज्ञा करते हैं श्यामा जी कि अगर राजी महाराज ऐसी बात है और वो मेरे अंग हैं तो मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूँ, ये सुख कौन सा जो आपने आकर के मुझे औलखान कराई, सनमंद बताया, वे सनमंद में घर घर जाके एक एक सुंदर साथ को बता के आत्माओं को जगाऊं तो मैं आपकी अंगना, नहीं तो मैं कैसी अंगना। ये दूसरी प्रतिज्ञा। फिर ये सत्यवाणी मत के ल्यो दो इनको साथ। ये तीन प्रतिज्ञा अगर राजी के सामने बैठ के करें तो क्या हो गया, मैं अंगना और वो मेरा धाम का एक है तारतम, और वो तारतम संसार वास्ते है। वो संसार का तारतम है। कहोगे जी संसार का तारतम और है और हमारा और है। हाँ, संसार वालों को क्या चाहिए, नाम, क्योंकि नाम के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति है और उसके सुमरण से जीव भाव सागर से पार होगा, पर जीव परम धाम में नहीं जाएगा। अब हमको पार होना है कि परम धाम चलना है? परम धाम चलना है तो राज्य की अंगना बनना पड़ेगा और तीन प्रतिज्ञाओं को पूरा करना पड़ेगा। एक तो पहले क्या कि वो अंगना नहीं अविधा, जब हमने उसको अपना खामिंद बनाया और खुद अंगना बन गए तो पतिव्रता पने सेविये ना सेविये वैश्या जिन। फिर किसी और पत्नी यदि किसी और की तरफ दृष्टि भी भर के देखती है तो वो पत्नी वैश्या ना रहे। इसलिए हम ना किसी की आरती उतार सकते हैं ना किसी का प्रसाद ले सकते हैं। ये कारण है। ये हमारा व्रत जो है पतिव्रत का है और दुनिया के व्रत जो हैं वो दास भक्ति के हैं, नवधा प्रकार की भक्ति है। हमारी भक्ति दुनिया से न्यारी है। वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार। तो राजी महाराज कहते हैं बिल्कुल निराकार के पार के तीन पार के ये सत्यवाणी मत के ले इनको इंसार में कैसा सुख सो मैं निर्णय ये सुख दूं तो मैं अंगना ना। तो समझी कहते हैं राजी महाराज कहते बात सही है। जब ये सुख सब सुंदर साथ के अंग में आवी तब छूट जाए, माया छूट जाएगी और आयो आनंद खंडगर को। कौन? अक्षरातीत श्री कृष्ण नहीं। पहले में आके बताया कि नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, और यहाँ क्या कह दिया, भरतार कृष्ण नहीं है तुम्हारा, वो नाम था केवल मेरे कलेवर का जो मैंने तन धारण किया था। आधार कौन है बोलो? अक्षरा। तो कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं? तो ए देवचंद्र अब जो पूछना है आज पूछ ले। फिर इस तरह से कभी भी इन नैनों से दर्शन एकदम घबराए हमारे भाई। राजी महाराज आपने तो कहा था कि मैं कभी जुदा नहीं होऊंगा, तो फिर कहाँ जाओगे? एड्रेस देते जाओ, डायरेक्शन तो कभी फोन कर लेंगे कुछ शायद। कहने लगे जाना कहाँ है? पूछते हैं हे धनी कहाँ जाओगे तुम? कहते जाना अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, के नाम तेरा होगा और जगाऊंगा मैं सबको। अब महिमा देवचंद्र जी की जगा कौन रहा है? अब बोलो। इसलिए भजन अभी सुना था, नाम श्री कृष्ण देवचंद्र धराए, दो नाम मेट प्राण नाथ हो जाए। वो नाम दोनों प्राणनाथ के हैं पर यहाँ के हैं। अब क्या कहते हैं? ए पहचान पसराए के होसी, ए वैराट जो है होसी अखंड वैराट, समझ आई? ये पहचान प्राणनाथ की पहचान। प्राणनाथ नाम नहीं है, प्राणनाथ धनी को कहते हैं। राज्य को प्राणनाथ कहा है। प्राणनाथ निज मूल पति राज्य महाराज हैं, वो यहाँ आके प्राणनाथ असल नाम हमारे धनी को प्राणनाथ को वो मिले। ये पहचान पसराए के होशी अखंड वैराट, ए वरमान अखंड होगा। दो नाम मेट करके ये मेरे तब कियो सो नेचल ठाठ। स्वामी जी कहते हैं दो नाम मेट के कियो है नेचल ठाठ। मैंने अपने दोनों नाम मिटा के अब अखंड, नेचल मैंने अखंड स्वरूप की पहचान कराई है। जैसे पिक्चरों में एक हीरो है,
बॉम्बे में रहता है, धर्मेंद्र है, सपोज कई इंद्र परिंद्र नाम है वहां के। एक पिक्चर में ध्यान दो, एक पिक्चर में वो कालू के नाम से काम करता है, अब बड़ी वो होती है, तो लोग किसके गुण गाते फिर रहे हैं? भाई कालू ने लाजवाब कमाल कर दिया, कालू का पार्ट बहुत अच्छा लगा, उसकी जो है बहुत अच्छी है। अच्छा वही सेम जो है दूसरी पिक्चर और काम करता है, उसमें उसका नाम इमाम खान बन जाता है। अब उसमें वो और भी लाजवाब काम करता है, तो हम कहते हैं अरे भाई वो पहली वाली पिक्चर जो देखी थी ना, कालू ने काम तो ठीक किया पर इमाम खान का जो पार्ट है ना इधर तो लाजवाब है। अब पता चल गया भी जिसने पार्ट प्ले किया था उसका बंगला नंबर 20 है। अब बंगला नंबर 20 पर जाकर के आवाज लगाओ कालू भाई, आएगा कोई? इमाम खान आएगा कोई? वहां किसको मिलना है? धर्मेंद्र को मिलना है। परमधाम में कृष्ण नहीं है, परमधाम में देवचंद्र नहीं है। देव प्राणनाथ ऐसा हीरो था, पहली पिक्चर में आया तो किसका पार्ट किया? कृष्ण नाम का पार्ट उसको मिला, थे प्राणनाथ कृष्ण बन गए। अब दूसरी पिक्चर में आए, देवचंद्र के तन में बैठ गए, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। लोग किसको जान रहे? देवचंद जी को, और अंदर कौन बैठा है? प्राणनाथ। तब उन्होंने सोचा भी मैं कितनी पिक्चरें करूंगा, ये तो सारे भटक जाएंगे नामों के अंदर ही। आप जाहिर ही हो जो कह रहे आप पागलो, मैं ही कृष्ण आया था बन के, मैं ही देवचंद्र था, हकीकत में मैं ही प्राणनाथ हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। अब बोलो कृष्ण चाहिए कि प्राणनाथ? खुल के बोलो, तुम छोड़ रहे हो कृष्ण को, मैं नहीं छोड़ रहा। ये ना कहना कि जगदीश भाई आए थे, तुम कह रहे हो हमें प्राणनाथ चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। ये है भेद। जब तक ये भेद कोई समझेगा नहीं, बोलो संबंध मूल का कैसे जागृत होगा?